बुखारी साहब ये सरप्राइज लॉन्ग मार्च का क्या हो सकता है? कल हमारे भाई अली नवाज ईमान साहब आए हुए थे, उन्होंने भी एक सरप्राइज बताया, जरा आप सुन लें, उसके बाद आप जवाब दें। सुनवाएं जी जरा। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इस्लामाबाद के बाहर जहाँ उसकी एंट्री पॉइंट है वहाँ आके बैठ जाएं। हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी और शहर में भी धरना दे सकते हैं, हम मेन शाहराहें बंद कर सकते हैं। और सारे शहरों में तो आपकी अपनी हैं। हुकूमत है मेरे भाई, पंजाब में आपकी हुकूमत, केपी में आपकी हुकूमत, सिंध को छोड़ के हर जगह आप ही आप है। पाकिस्तान का कोई एक शहर ऐसा भी तो है जहाँ किसी की भी गवर्नमेंट नहीं है, किसी और की गवर्नमेंट है। अगर आप किसी और शहर की बात कर रहे हैं तो वो भी हमें बता दें, कोई जुड़वा शहर, कोई तीसरा शहर, कोई चौथा शहर। बुखारी साहब वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च वहां भी हो सकता है कि ऐसे शहर में जहां पे किसी और की हुकूमत है, और ये तो आपके ख्याल में किस तरह भी इशारा ना भी बताएं तो ये सरप्राइज हो सकता है, ये जो इशारा कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि आपके सवाल की तरफ आऊँ, एक तो मैं अपने भाई शहरियार अफरीदी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की पकड़ कभी एक तरफा नहीं होती, लिहाजा अल्लाह से लिबर्टी ना लें खुदा के वास्ते। उसकी पकड़ जो है ना वो बिल्कुल यूनिवर्सल होती है और किसी की भी हो सकती है, जो भी झूठ बोल रहा हो। एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे जो जिस डायलेमा का मैं शिकार हूँ, मुझे उसका जवाब चाहिए। वो ये कि हमें इमरान खान साहब ने ये यकीन दिलाया था कि 3.5 साल उनकी हुकूमत के दौर में मिसाली तरक्की हुई, मईशत जो है वो अरूज पर थी। वो हवाले देते हैं हमें इकोनॉमिक सर्वे के एंड वगैरह वगैरह, लेकिन 4 साल के बाद वो मुझे बता रहे हैं कि मैं तो डमी था, वहाँ तो मेरी हुकूमत थी नहीं, वो तो किसी और की हुकूमत थी। ये मेरे लिए इतना बड़ा शौक़ मैंने कभी ज़िंदगी में किसी सियासी लीडर की ज़बान से नहीं सुना है। एक तो मुझे इसकी वजाहत चाहिए एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न। जर्नलिज्म को तो छोड़ दें, क्योंकि सहाफ़ी उनके नज़दीक अनक्रेडिबल है। उन्होंने कल ही फरमाया ये कि ये इस काबिल नहीं है कि इनके ऊपर गौर से इनकी बात सुनी जाए, क्योंकि भूल गए वो कि ये ऐवाने इक़्तिदार तक जब पहुंचे थे उसमें मीडिया का क्या रोल था। कामरान शायद मुझे और तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। अब याद होना चाहिए आपको 24-24 घंटे के हमने लाइव प्रोग्राम किए हुए हैं, और ये खान साहब इतने अनग्रेटफुल हैं कि ये कह रहे हैं कि ये नेशनल मीडिया तो कुछ बकवास है, ये तो नॉनसेंस है। सर उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मैटर, हम तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। आगे चलिए, दूसरी बात, अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ भाई साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस किस्म के सरप्राइज की ये बात करते हैं ना, वो सरप्राइज हमने रिसेंटली देखा था जब जीटी रोड बंद हुई थी, याद है ना, और इन्हीं का दौरे हुकूमत था। जी। अगर तो ये हमें उस तरह की धमकी दे रहे हैं या उस तरह का लॉन्ग मार्च इन्होंने करना है, तो फिर तो सदके जाएं जनाब, क्या मुहब्बे वतनी है, क्या अल्लाह के फजलो करम से इनके फैसले हैं। और अगर इन्होंने 25 मई वाला रिपीट करना है तो वो तो टेस्ट हो चुका। ठीक। देखिए, मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, इसका जवाब मुझे चाहिए। एक तो ये कि राणा सनाउल्लाह इज़ ए वेरी कनिंग, तो इज़ अ बैड वर्ड, बट इज़ अ वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट पर्सन। उसने रेड जोन जो सबसे खतरनाक इलाका है कैपिटल का, वो तो कर दिया फौज के स्पुर्द। गौर से सुने मेरी बात। जी। दूसरी उसकी डिस्पोजल के ऊपर है रेंजर्स और FC। ये तीनों फोर्सेस जो है ना, कामरान शायद ये ज्योग्राफिया की स्टूडेंट है, तारीख की नहीं है। इन्हें सिर्फ ये पता होता है कि ये हमारी लाइन है जो हमने किसी को क्रॉस करने नहीं देनी। सही है। तो हर चीज को जहन में रख के बात करनी चाहिए। ऐसी बातें, सर पॉइंट आ गया, लेकिन सर पे कफन बांध के चल रही है तहरीक इंसाफ, वो हर लाइन को क्रॉस करने का अज़म रख रही है तहरीक इंसाफ। जी। और भाई इनके पास वो क्लाउट ही नहीं है। वो मेरा भाई अफरीदी काफी है यार, सबसे आगे होगा, लीडर है भाई। क्या हो गया अल्लामा ताहिरुल कादरी को इधर भाई, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब अपनी जगह पे। अब इस वक्त तो अफरीदी मेरा भाई, वो जिस तरह उर्तुगल ड्रामे में अलिया यार है ना, उनसे शक्ल भी मिलती थोड़ी थोड़ी, अगर माइंड ना करे, ये वो भी हीरो है। इन्होंने घोड़े पे बैठ के आना है और उड़ा के रख दे, सारी क्रॉस कर दे रही है। उस्मा साहिबा कहाँ क्या चले बेच रही है जनाब आपकी पार्टी? यहाँ पे पॉपुलैरिटी का जोम भी है और है भी पॉपुलैरिटी, और वो आ रहे हैं, वो किसी भी शहर जा सकते हैं। चले देखें, पहले तो अफरीदी साहब को बड़े जो है वो मौत दबाना तरीके से और बड़े मज़ाहिया तरीके से कह रही हूँ कि हम डर गए। आपने जो कहा, बिल्कुल हम डर गए हैं और आपने हमें डरा दिया। ठीक है। अगली बात यह है कि मेरे भाई ने फिर वही जान अल्लाह को देने वाली स्टेटमेंट दे दी है कि मरियम नवाज जो है वो कैबिनेट में बैठती रही हैं, और उसको मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। ये मरियम नवाज को पार्टी मीटिंग में बैठना और होता है, मेरे भाई आप खुद कैबिनेट मेंबर रहे हैं, मौजूद लॉन्ग मार्च का है, आप कहां लेके जा रही हैं, मीटिंग कैसे होती है। दूसरी बात, एक मिनट ठहरो ना, नेटफ्लिक्स वाला भी झूठ बोला, नेटफ्लिक्स वाला भी इन्होंने हमेशा की तरह आदतन झूठ बोला। नेटफ्लिक्स ने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। अरे बिहाइंड द वो जो है ना, वो डोर्स वाली बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनके बिहाइंड द डोर्स वाली बातें तो बताई भी नहीं जा सकती। तो जो जहां तक इनका लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, ये अपना शौक फरमाए, लेकिन फिर भागना नहीं है और रोना भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाग भी जाते हैं, रोते नहीं। इनका तो जो अभी तक अफरीदी साहब, इमरान खान के की बात है ना, आपकी दफा लॉन्ग मार्च होगा ना मेरे भाई, उसके बगैर तो आपका काम होता नजर नहीं आ रहा, जो आप तकरीरी चाह रहे हैं। जब आप आएंगे तभी कुछ होगा। जी सर।
शहरयार भाई जल्दी से जरा ब्रेक से पहले। देखिए मेरे कुछ भाई, नहीं होगा तब भी। लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा। नेटफ्लिक्स का तो मैंने जिक्र नहीं किया। मैं आपके तवसत से, अब तो इनकी हुकूमत है ना, अब तो इनकी हुकूमत किया है, नेटवर्क से अब तो इनकी हुकूमत है, तो राना CNS लॉ, अब मेरी बहन पार्लियामेंटेरियन है, तो CNS लॉ 17 दिन के अंदर सबूत, 18वें दिन ट्रायल शुरू होता है। ये राना सनाउल्लाह का ट्रायल क्यों नहीं ये शुरू हो ट्रायल रहा? की अगर तफसीलात ब्रेक के बाद आपने देनी है मुझे, अगर मौका मिला। जी